हेलो, मैं जसप्रीत हूँ और आज हम बात करते हैं टॉपिक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे। फिर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन मैं कोशिश करूँगा इसके साथ ही कंबाइन कर लूँ। और मैं थैंकफुल हूँ अपनी ऑडियंस का जो मुझे प्रपोज करते हैं टॉपिक्स। इसके बाद एक मेडिटेशन टॉपिक भी सजेस्ट किया हुआ है, नेक्स्ट वो भी ले लेंगे। तो अभी फोकस करते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर। सिंपली पुट के क्या मतलब होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का, कि मुझे कुछ चीज़ें इंस्टेंटली पसंद हैं, इंस्टेंटली क्रेविंग है, इंस्टेंटली अर्ज है कि ये अभी मिल जाए। मैंने अमेज़न में कुछ ऑर्डर किया और मैं चाहता हूँ इंस्टेंटली वो डिलीवर हो जाए आज के आज। मैंने ऑर्डर किया और वो आ ही जाए। ठीक है, 10 मिनट्स डिलीवरी, ये सब आइडिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को टारगेट करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जी रहा हूँ तो मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा और क्या उसको इग्नोर कर रहा हूँ, या ऐसे समझो कि मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ बस, कि कल मैं मर भी सकता हूँ, पता नहीं कल मिले ना मिले, तो आज जितना खाना है सारा खा जाऊँ, आज जितनी मिठाई पड़ी है सारी खा जाऊँ। ठीक है, आज जिससे जो कुछ भी लिया जा सकता है, जहाँ से जो मिल जाए और मुझे पसंद है वो फटाक से मिल जाए, मैं ले लूँ, मुझे वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो वेटिंग ड्यूरेशन जो है वो हर्टफुल है, वो ट्रबलिंग है मुझे। ठीक है, वेट करना, आपकी पिकनिक आ रही है, आपका कोई टूर है, आप घूमने जा रहे हो कहीं, अब वेट करना पड़ रहा है, कुछ दिन का डिले है, कुछ दिनों बाद वो होगा। ठीक है, कुछ दिनों बाद की फ्लाइट है, तो आपसे वेट नहीं हो रहा है। तो आप चाहते हो चीज़ें अभी मिल जाएं, और अगर मिल जाती हैं तो वो मिलती ही रहे, बहुत ज़्यादा मिलती रहे। तो मोबाइल आपने अपग्रेड किया, बड़ा मज़ा आया, जल्दी से ले लिया, जल्दी से लेने के चक्कर में आपने ईएमआईज में ले लिया। ठीक है, 1 लाख का आईफोन ईएमआई में लेना आसान है, तो आपको लगा कि आप तो बड़े समझदार निकले। पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्योंकि तो वो फीलिंग तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उस फीलिंग के रिजल्ट्स को है उसको आपको लॉन्ग टर्म तक कैरी करना है। तो यहीं से ही आपको दिख गया है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के रेपरकशंस क्या हो सकते हैं। अब हम प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। जब इतना कुछ पता चल गया है तो स्टेप 1 आप कंप्लीट कर रहे हो। देखो, 5 स्टेप प्रोसेस है, तो आपको नॉलेज, इंफॉर्मेशन ही गेन करनी है, समझना ही है, अंडरस्टैंडिंग, इसके अलावा कोई और स्टेप 1 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक फीलिंग है, आप उस फीलिंग के पीछे भाग रहे थे। आपको कंफ्यूजन हुई कि आपको वो ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, जबकि आपको वो फीलिंग पसंद है, पर वो फीलिंग चली गई है, ऑब्जेक्ट आपके पास है अभी भी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के साथ अगर आपने लाइबिलिटीज क्रिएट कर ली है तो वो लाइबिलिटीज भी हैं आपके पास अभी। तो आप समझ क्या रहे हो कि भाई मैं भाग फीलिंग्स के पीछे रहा था, मैंने ऑब्जेक्ट्स के साथ उसे एसोसिएट किया है। तो आप नॉलेज गेन करके नेक्स्ट क्या कर सकते हो इंस्टेंटली, कि ये ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अपने आप में कोई गलत चीज़ नहीं है। ठीक है, फील गुड फैक्टर है। मुझे पता चल गया कि क्या चीज़ें मुझे हाई फीलिंग्स, हाई एक्सटेसिव वाली फीलिंग्स देती हैं। ठीक है, क्या चीज़ें मुझे इंस्टेंटली मिल जाए तो मज़ा आता है, क्या चीज़ें हैं जिनकी तरफ मैं भागता हूँ। मुझे अपने डिज़ायर्स, गोल्स, ड्रीम्स क्लियर होने लगे। एक चीज़ को लेके आप एक्साइटेड होते हो और सामने वाला बंदा उस चीज़ को लेके एक्साइटेड नहीं होता, पर वो किसी और चीज़ को लेके एक्साइटेड होता है। जैसे मुझे मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती है, लेकिन मैं लोगों से फ्रीली, कल मैं किसी डाइटिशियन से बात कर रहा था, तो मैंने क्लियरली बता दिया कि मैं एक बहुत बढ़िया वेट लॉस प्रोग्राम में हूँ, 18 केजीज मैंने रिसेंटली 4.5 मंथ्स में कम किया है मैंने, और सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन मीठे की क्रेविंग अभी भी रहती है। तो मैं अभी भी आपसे डाइट चार्ट ले लूँगा, और मैं अभी भी आपसे क्रेविंग के ऊपर क्या किया जा सकता है वो जानने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं ओपन माइंडेड हूँ कि और इन्फॉर्मेशन क्या गेन कर सकता हूँ। जो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है अभी कि मुझे वो काम करने से रोक ले। ठीक है, तो क्या सोल्यूशन है फिर? इन्फॉर्मेशन लेनी बंद कर दूं तो मैं ट्रैप्ड हो जाऊंगा, फिर तो ऐसा होगा कि छिलका दिखा फिसलना ही है, छिलका दिखा फिसलना ही है। तो लोग मेरे को ल्योर कर लेंगे, लोगों के जाल में मैं फंस जाऊंगा। ये डिस्काउंट का टाइम है, अब तो मैं पैसे उड़ा ही दूंगा। थोड़े से पड़े थे लेकिन ये डिस्काउंट में मिल रहा है, 1 लाख की चीज 80,000 में मिल रही है, उठा लो। ठीक है, तो मैं इस ट्रैप में बार बार फंसूंगा अगर मैं अपनी नॉलेज, इंफॉर्मेशन गेन करना छोड़ दूंगा। स्टेप 1 में मैं इंफॉर्मेशन गेन कर रहा हूँ, मुझे ये समझ आना शुरू हुआ है कि मैं एक फीलिंग के पीछे भाग रहा हूँ। क्या मैं ये फीलिंग और चीज़ों से भी क्रिएट कर सकता हूँ? जैसे शुगर की क्रेविंग, शुगर फ्री आने लग गई मार्केट में, और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आने लग गए मार्केट में। तो क्या मैं जिस क्रेविंग के पीछे भाग रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे इंस्टेंटली अट्रैक्ट करती हैं कि अभी मिल जाए, मज़ा ही आ जाए,
ठीक है। तो क्या मैं वो सेम फीलिंग जनरली क्रिएट कर सकता हूँ और लाइफ के एस्पेक्ट्स में और चीज़ों के साथ? तो बेस्ट सोल्यूशन है कि आप एक लिस्ट बना लो। लिखना प्रेफर्ड रहता है कि आपको क्या चीज़ें जो है ना एक्सटेसिव वाली फीलिंग्स देती हैं, क्या क्या चीज़ें। एक चीज़ के पीछे आप पड़े हुए हो, आपको लगता है कि मैं ये चीज़ ले लूंगा, ये एक्टिविटी कर लूंगा तो मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाएगी, मज़ा आ जाएगा। क्या मैं वो फीलिंग बहुत सारी चीज़ों के साथ क्रिएट कर सकता हूँ? ठीक है, क्या मैं क्रिएट कर सकता हूँ? मैं एग्जाम्पल देता हूँ अपने दो तीन। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे ना मोबाइल एडिक्शन इस तरह की है कि मुझे हर 3 महीने में नया फ़ोन कोई आता है, वो पसंद आ जाता है तो मुझे चेंज करना होता है। तो मैं पुराना फ़ोन है मेरे पास, बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है, और 3 से 6 महीने में कुछ मेरे को अच्छा दिख गया, मैं वो ले लेता हूँ। फिर कुछ दिख गया, फिर मैं वो ले लेता हूँ। तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया ओवर 1 2 3 ईयर्स। पहले स्टार्ट हुआ एनुअल से कि यार नया साल आया है, फ़ोन तो लेना बनता ही है। ठीक है, अब बर्थडे आया तो ये तो लेना बनता ही है, साल में एक बार ही तो लेना है, ले लेते हैं। तो मैंने आइडेंटिफाई किया ये एक ट्रैप है और ये 1 साल से 6 महीने की तरफ बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मुझे लेना है और लेना है, इंस्टेंट लेना है। और बाय चांस ऐसा होता था कि जो डिवाइसेस मुझे बहुत पसंद आ जाते थे वो आराम से मिलते ही नहीं थे, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, ऐसा होता था। तो अब वो मैंने कैप्चर किया कि मुझे ना फीलिंग्स जो हैं ये बहुत मज़ेदार लगती है। अब मैंने सोल्यूशन क्या क्रिएट किया, मैंने पुराने फ़ोन भी सेल ऑफ नहीं किए, वो भी संभालने शुरू कर दिए। नए तो मैं ले ही रहा था अपनी आदत से मजबूर। ठीक है, पर मैं ये इंश्योर करता था स्टार्टिंग में कि 15-20 हज़ार की रेंज का ही लेना है, क्योंकि मेरा मन बड़ी जल्दी भरने वाला है इससे। तो अमाउंट के ऊपर कंट्रोल। मेरी वाइफ कुछ ले रही है, वो 1 लाख का आईफोन ले रही है, तो 1 लाख की रेंज में मैं 5-6 डिवाइसेस ले लूंगा। टैबलेट भी आ जाएगा मेरा सैमसंग का, और अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग डिवाइसेस। ठीक है, बड़ा कुछ आ जाएगा मेरा। तो अब मैं क्लियर हूँ कि मुझे मल्टीपल चीज़ें लेनी है। फिर अब क्या हुआ, जब वो फीलिंग फिर से आती है कि अब चेंज करते हैं कुछ, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे 4-5 मोबाइल से वो स्विच कर लेता हूँ आपस में। तो मैं पिछला फ़ोन यूज़ करने लग जाता हूँ तो मुझे एक न्यू वाली फीलिंग आ जाती है। ठीक है, या पुरानी वाली एक फीलिंग होती है ना, जैसे आप फील करते हो नॉस्टैल्जिया। ठीक है, नॉस्टैल्जिक मूवमेंट, जैसे आप पुराने अपने स्कूल के बाहर से निकलते हो, पुरानी किसी लोकेलिटी के बाहर से निकलते हो। अब मैं पुराना मोबाइल उठाता हूँ, एक तो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग, और एट द सेम टाइम डिफरेंट, समथिंग न्यू। ठीक है, अलग हो गया, जो मैं रेगुलर यूज़ कर रहा था मोबाइल उससे अलग हो गया। तो वो फीलिंग्स आ जाती हैं। तो इससे क्या हुआ कि मुझे अब नए डिवाइसेस अट्रैक्ट नहीं करते। कुछ भी आ रहा है नया, पर मेरे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है अपने 4-5 डिवाइसेस के साथ। ये मैंने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि मैंने आइडेंटिफाई किया कि एक क्रेविंग होती है कि मुझे इंस्टेंटली सेटिस्फाई करनी है, उसके लिए मैं पैसे वेस्ट कर देता हूँ, और मुझे वो पैसे वेस्ट करना डिस्टर्ब कर रहा है फाइनेंशियली। तो मैंने एक सोल्यूशन उसके अराउंड क्रिएट किया। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इसी तरह आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो क्या फीलिंग्स आपको पसंद है, फिर क्या चीज़ें प्राइमरीली वो फीलिंग्स की तरफ आपको लगता है कनेक्टेड है, माइंड में मेंटल एसोसिएशन है। ठीक है, फिर आप मल्टीपल चीज़ें कनेक्ट कर देते हो उसी सेम फीलिंग के साथ, और लाइफ के एस्पेक्ट्स और कुछ चीज़ें। ठीक है, वो सेम फीलिंग क्रिएट करने के लिए। तो आप ये स्टेप कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, आप लिखना, मेरे हिसाब से तो लिखना बेस्ट होता है नोटपैड में। ठीक है, कि अभी ये फीलिंग चाहिए, मैंने इस फीलिंग को एक्सटेसी नाम दिया, मैंने इस फीलिंग को देवाजूर नाम दिया है, मैंने इस फीलिंग को कुछ भी नाम दिया है, द मूवमेंट। ठीक है, तो कुछ भी मैंने नाम दिया है, अब मैं उसके अराउंड नंबर ऑफ थिंग्स जो मेरे को वो फीलिंग देती है वो बढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, जैसे मैं कन्वर्सेशंस करता हूँ, लोग कहते हैं यार मेरे से, मैं अपना कहता हूँ मेरे से मीठे की क्रेविंग नहीं कंट्रोल होती, तो कोई मेरे को कह रहा है मेरे से चटपटे खाने की क्रेविंग नहीं कंट्रोल होती, मेरे को तो कुरकुरे चाहिए ही चाहिए हर रोज। कोई कह रहा है मेरे को तो कोल्ड ड्रिंक ठंडी एकदम चाहिए, चिल्ड हर रोज एक। तो कोई और अल्कोहल ले रहा है, कुछ कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। पर वो जो फीलिंग ले रहे हैं ना उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में आराम से बैठ के, ठीक है, उस फीलिंग वाले को, उस फीलिंग को एंजॉय करते हुए, जब वो फीलिंग खत्म हो गई है, उसके बाद मैं और किन चीज़ों से सेम फीलिंग क्रिएट कर सकता हूँ। मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे है, मैं जानबूझ के एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ कि यार फीलिंग मैं जनरेट कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ।
ठीक है। तो मेडिटेशन करने से, ऐसे सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम्स में आने से मैं सीख जाता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें मैं कंट्रोल करता हूँ। आज सुबह जो मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन में मैं सीख रहा था ब्रह्मा कुमारी से, ठीक है, तो पहले तो मैं इस न्यूट्रिशन क्लब को, इस न्यूट्रिशन प्रोग्राम को एंजॉय कर रहा हूँ जिसकी वजह से 18 केजीज वेट लॉस किया, और मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, और मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, और मैं जो स्कूल डेज में एक्टिविटीज़ करता था, जंप्स, जो सारी चीज़ें मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, थोड़े टाइम में वो फिर से 25 ईयर्स पहले जो मैं करता था वो फिर से अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। तो उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। पर ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस में मैं फीलिंग्स के साथ ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, चीज़ों के साथ कम एसोसिएट होने में इंटरेस्टेड हूँ, और चीज़ें बढ़ाने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। वही सेम फीलिंग मैं एग्जिस्टिंग चीज़ों में क्या क्रिएट कर सकता हूँ, अपने आसपास और लोगों के साथ क्या क्रिएट कर सकता हूँ, और एग्जिस्टिंग चीज़ों के साथ सेम फीलिंग्स क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ। ठीक है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में हम ट्राई जो करते हैं नॉर्मली कि लॉन्ग टर्म व्यू देखें, आगे लॉन्ग टर्म में मुझे ये नुकसान होंगे, वो भी एक अच्छा व्यू है कि आगे मेरे पास पैसे नहीं होंगे, आगे मैं एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाऊंगा, ठीक है, ये फीलिंग तो आएगी चली जाएगी, फिर मैं फंस जाऊंगा, वो भी वैलिड है अगर आपके लिए वो वर्क करता है। मेरे लिए वो चीज़ वर्क नहीं कर रही थी, तो मैंने वहाँ सोचना ही छोड़ दिया। मैंने तो वही फीलिंग्स को अपनी लाइफ में बिखेर दिया 24 आवर्स में, और किन चीज़ों में वो सेम किक एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, और वो चीज़ें ज़्यादा करनी शुरू कर दी। तो मेरी डिपेंडेंसी एक दो तीन चीज़ों के साथ हट गई। अभी क्या होता है, हमारे पास ना एक दो तीन चीज़ें ही होती हैं बस। और मैं एक बार वापस आता हूँ ब्रह्म कुमारी इसके आज के सेशन में मैं क्या सीख रहा था, फिर वापस चलते हैं, क्योंकि वो रिलेटेड है। उसमें बात हो रही थी कि मैं, कोई बोल रहा है, कंप्लेंट कर रहा है कि मैं इतने टाइम से आपके साथ कनेक्टेड हूँ, मेरी इम्प्रूवमेंट 5% है। तो जो लेडी शिवानी है वो बता रही है कि 5% इज़ वेरी बिग नंबर। क्यों? क्योंकि पहले आपको कोई चैलेंज आता था, आप हर्ट होते थे, आपको चीज़ें पसंद नहीं आती थी, आप ब्लेम करते थे, कंप्लेंट करते थे, और पूरा का पूरा सिरदर्दी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले के ऊपर है। तो आप हर्ट हो, जिसने किया जो दिख रहा है उसकी वजह से हुआ है, ऑब्वियसली दिख रहा है, उसने हर्ट किया, उसने ऐसे बोला है, उसने ये किया है, और फिर अब उसके सर पे है कि वो कैसे चीज़ों को ठीक करेगा, और वो क्यों करेगा, उसका क्या इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ें ठीक ही नहीं कर रहा, वो अपनी लाइफ में और चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो मैं अनसर्टेन लाइफ में पहुंच गया जहाँ पे कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। कभी भी कोई भी आके मुझे डिस्टर्ब करके चले जाएगा, ठीक है, कभी पानी का गिलास गिर गया तो पता नहीं मैं अब कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाऊंगा। उससे उठ के मैं एक अवेयरनेस वाली लाइफ में आ गया, इंफॉर्मेशन वाली लाइफ में, कि मैं कंट्रोल ले सकता हूँ, जो हुआ वो हुआ, वो एक्शन बाहर की चीज़ अलग है, मेरी फीलिंग और मेरे इमोशंस और मेरे थॉट्स मेरे कंट्रोल में है। तो मैं सेल्फ कंट्रोल में या सेल्फ डिसिप्लिन में अपने थॉट्स के ऊपर काम करने लग गया हूँ, ठीक है, अपने ऊपर काम करने लग गया हूँ, बजाय इस चीज पे कंट्रोल सामने वाले को देने हुए मैं कंट्रोल सेल्फ को दे रहा हूँ, बजाय कंट्रोल अदर के ऊपर देने के, अदर मेरे को कंट्रोल करे, मैं सारा कंट्रोल किसको दे रहा हूँ, अपने ऊपर, बजाय मैं डिसिप्लिन सामने वाले को करने के, यार ये लोग ऐसे नहीं ऐसे करने लग जाए, ये ऐसे नहीं ऐसे करने लग जाए, ये रूल्स रेगुलेशंस लॉज बन जाए, और लोग उनके अराउंड लूप होल फिर भी ढूंढ लेते हैं। उसके बजाय अपने लिए मैं रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन, आगे से मैं क्या कैसे करूंगा, ये स्ट्रेटेजीज डिजाइन कर लेता हूँ। तो मैं अगर डिस्टर्ब्ड हूँ, सिंपल रूल, मैं अगर डिस्टर्ब्ड हूँ तो मुझे अपने ऊपर काम करना है। इससे बढ़िया सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल और नहीं होगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए मेरे को दिख रहा है कर लूंगा, मजा आएगा, पर करके जो गिल्ट या डिस्टर्बेंस या फाइनेंशियल चैलेंजेस आएंगे उसके लिए कोई और नहीं है, मैं अकेले हूँ। तो यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में इस पॉइंट पे आके जिस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ, ठीक है, पहले तो वो 5% इंप्रूवमेंट क्या है ये हर रोज सुनने से, कि आप रियलाइज कर पाते हो, ओ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ एवरीथिंग, एक्शन कुछ भी हुआ बाहर की दुनिया में, उसके थॉट प्रोसेस, उसका किस पर्सपेक्टिव से मैंने उसको एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, इनग्रेन किया, वो मेरे कंट्रोल में है। मैंने उसमें से जो कुछ भी हुआ, उस बड़ी पिक्चर में से क्या बिट्स एंड पीसेस जो मैंने पिक किए, वो मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। तो मैं जितना ज़्यादा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा हूँ, उतना ज़्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली फीलिंग तो मैं पूरे, मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ पूरे दिन में, कम नहीं हुई है वो फीलिंग। चीज़ें जो कम थी एक दो, वो चीज़ें बढ़ गई हैं।
बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस, चीज़ों की कमी है हमारे आसपास, तो चीज़ें तो हैं हमारे आसपास, मैं इन चीज़ों के साथ वो एक्सटेसी वाली फीलिंग बार बार क्रिएट कर रहा हूँ, बजाय एक दो चीज़ों के साथ क्लिंग होने के और बार बार उन चीज़ों के पास पहुँचने की कोशिश करने के। ठीक है, और मार्केट प्लेस में जैसे ही पता चल जाता है आपको मीठा पसंद है, आपको कार्ब्स पसंद है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकने लग जाती हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि आप एक ट्रैप में फंसते ही जा रहे हो। अब हम सॉल्व क्या कर रहे हैं कि आप सेम फीलिंग्स जो हैं और चीज़ों के साथ एक्सपैंड करके लेने लग गए हो, इसलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अभी भी मिल रहा है आपको, वो गया ही नहीं कहीं। भाई मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे एक चीज़ मिली है, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे पता चल गया है, मैं उसको और ज़्यादा इंजॉय कर पा रहा हूँ खुल के, क्योंकि मैंने चीज़ें बढ़ा दी कि इनमें मैं वो एक्सपीरियंस करूँगा। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल का रोल यहाँ आया कि मैं हर्ट जब हुआ जिस पॉइंट पे, उस टाइम पे मैंने अपने ऊपर कंट्रोल लिया कि फीलिंग्स तो मेरी हैं, हर्ट तो मैं ही हूँ, तो जो सोच रहा हूँ उसकी वजह से हर्ट हुआ हूँ। ठीक है, जो सोच रहा हूँ उसकी वजह से हर्ट हुआ हूँ। आप बंजी जंपिंग करने गए हो, बंजी जंपिंग में जब तक जंप नहीं हुआ है आप तब तक हर्ट हो सोच सोच के कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या फील करूंगा, क्या फील करूंगा, तो वो सोच की वजह से मैं हर्ट हूँ। बाहर जो हो रहा है उसकी वजह से इतना इम्पैक्ट नहीं है। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उसमें कुछ इंसिडेंट हुआ, उसमें आपका कोई है तो आप हर्ट हुए, और उसमें आपका कोई नहीं है तो आप इतना हर्ट नहीं हुए। ठीक है, तो हम अपने थॉट्स की वजह से हर्ट हो रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम अभी ये थॉट लेवल पे कंट्रोल अपने ऊपर ले लेंगे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अभी भी इंजॉय करेंगे, पर हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में हर चीज़ को ढूंढ लेंगे कि हर चीज़ में से मैं जूस निकाल रहा हूँ कि कैसे इसको भी इंजॉय कर सकूं, कैसे इसको भी रैलिश कर सकूं, कैसे जो मेरे सामने आ रहा है उसी को किस नज़रिए से देखने लग जाऊं कि मज़ा ही आ जाए ज़िंदगी जीने का। ठीक है, तो आज के टॉपिक से मेरे लिए लेसन लर्निंग क्या है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अगर मेरा नेचर है, जो मैं उसके साथ फाइट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझ रहा हूँ कि ये फीलिंग बहुत बढ़िया है और ये फीलिंग मैं बहुत सारी चीज़ों से अभी भी ले सकता हूँ। ये मेरे को एक दो तीन चीज़ें जो किसी और ने एडवर्टाइज की है कि ये एक दो चीज़ें ले लोगे तो ये फीलिंग मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिंग नहीं कर रहा, मैं वो फीलिंग हर चीज़ के साथ एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके काम आएगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।